गाइज, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली 95% लोगों का यही जवाब होगा। एक बहुत बड़ा बंगला, अनलिमिटेड पैसा और एक लग्जरी गाड़ी। अगर ये सब किसी इंसान के पास है तो वो इंसान फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन गाइज, ये एक गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आपका टोटल जितना भी खर्च है वो आपके बिना कुछ किए आपके पास आता रहे, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो मान लीजिए आपका और आपकी पूरी फैमिली का टोटल मंथली खर्च 50,000 रुपये है। तो अगर वो 50,000 रुपये बिना आपकी कोई भी मेहनत किए आपके पास आ रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियली फ्री कहलाए जाओगे। मतलब ओवरऑल अगर आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो तो यस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। अब 22 से 28 साल की जो एज होती है गाइज, इसी एज में हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे या फिर पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब से 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं पर एक्सपेंसेस आपके इतने हैं कि आप दूसरी सैलरी मिलने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री बन ही नहीं पाओगे। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कुछ मनी रूल्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप आने वाले 2-3 सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो। एंड उन्हीं मनी रूल्स को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रूल है गाइज, नो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। गाइज, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी मेनली 2 तरह की इनकम होती हैं, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जिसमें से एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप किसी वजह से उस काम को करना बंद कर देते हो तो इनकम भी आपकी वहीं बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई भी ऐसी जॉब जो सिर्फ एक मात्र तरीका है आपके पैसे कमाने का, जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हैं तब तक वो आपको इसके पैसे दे रहे हैं। बट अगर आप 1-2 महीने की वहाँ से छुट्टी कर लेते हैं तो पैसे देना तो दूर की बात है, हो सकता है वो आपको उस कंपनी से भी निकाल दें। लेकिन अगर पैसिव इनकम की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना होता है, बट बाद में आप सोते हुए भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई भी एक बिजनेस, शुरुआत में आपको यहाँ पर मेहनत करनी होती है क्योंकि उस वक्त आपको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लोगों तक पहुँचाना होता है। एंड एक बार आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोग पसंद करने लगते हैं तो वो खुद ही आपके प्लेटफॉर्म पर वापस आना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस अपने आप ही ग्रो होने लगता है। जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस चलने लगता है उसी हिसाब से आपको बाकी लोगों को भी हायर करना होता है। एंड यहाँ आकर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। अब अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको वहाँ से इनकम आ रही है क्योंकि आपके काम को उस वक्त आपके वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस एज में आकर जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी पैसिव इनकम पर करना होगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल आपकी एक्टिव इनकम से ही हो पाएगा। आपको तब तक एक्टिव इनकम पर ही काम करते रहना होगा जब तक आप वहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट करने लायक मनी अर्न नहीं कर लेते। उसके बाद आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स खुल जाएंगी जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा मनी रूल है गाइज, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको पैसा अर्न करके देते हैं और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से भी आपका पैसा खींच लेती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी 30,000 पर मंथ की एक नई जॉब लगी है और आप 3-4 महीने बाद ही अपने दोस्तों में शो ऑफ करने के लिए एक कार फाइनेंस करा लेते हैं। अब भले ही आप लोगों को बाहर से कितना भी अमीर दिखाई दे रहे हैं, बट सबसे पहले आपको हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी जो कि अराउंड 10,000 रुपये की होगी। इसके बाद इसके डेली पेट्रोल का खर्च, एंड अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है कि आप इस कार को रख सको तो एक और खर्च इसकी पार्किंग का भी। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार खरीद लेने से अगर आपकी 30,000 रुपये की सैलरी 10-15 हज़ार तक ही सीमित रह जाती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। वहीं इसके अलावा अगर आप एक टैक्सी फाइनेंस कराकर किसी को रेंट पर दे देते तो आप पूरी इंस्टॉलमेंट उसी टैक्सी के रेंट से भर सकते थे एंड इवेंचुअली 1 या 2 साल के बाद वो टैक्सी आपकी खुद की हो जाती। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। ये चीज़ पूरी तरह आप पर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को बनाते क्या हैं। अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसको खरीद लेने के बाद आप उस पर ताला लगाकर छोड़ देते हैं तो ये घर आपके लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि लाखों रुपए आपने इस घर पर खर्च किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको रेंट पर दे देते हैं तो हर महीने आपको यहाँ से इनकम आती रहेगी, तब ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा।
तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जितना हो सके उतने एसेट्स क्रिएट करने होंगे। जितने ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अलग अलग जगहों से इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे। अगला मनी रूल है डोंट स्टक इन सेविंग्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। गाइस, पैसे सेव करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैं भी करता हूँ और आपको भी ज़रूर करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ सेविंग्स करके ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है जिसके रेट्स आपको बताए जाते हैं 40 लाख रुपए। अब आप बहुत मेहनत करते हैं उन 40 लाख रुपयों को सेव करने के लिए एंड 6 से 7 सालों के बाद आप उन पैसों को सेव भी कर लेते हैं। बट जब आप वापस से उस प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो उस वक्त आपको उसके रेट्स बताए जाते हैं 70 लाख रुपए, क्योंकि 7 साल के अंदर उस जगह की वैल्यू और बढ़ चुकी होती है और इन्फ्लेशन की वजह से उसके रेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो पैसा सिर्फ सेव करते रहने से आपको अपनी ड्रीम लाइफ कभी हासिल नहीं हो पाएगी। बजाय इसके आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना पैसा सेव करें और एक सही टाइम आने पर एक एसेट क्रिएट करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, जिससे फ्यूचर में आपका वो पैसा आपको और पैसे बना कर देगा। अगला मनी रूल है नो योर नीड्स एंड वांट्स। गाइस, हमको लाइफ में सरवाइव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए खाना और बॉडी को ढकने के लिए कपड़ा। ये तीनों चीज़ें हमारी एक नीड हैं, यानी कि इसके बिना हम लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन अगर वांट की बात की जाए तो गाइस, वांट हमारी नीड का एक लग्जरी वर्जन है, जैसे कि एक आलीशान घर, 5 स्टार होटल जैसा खाना और सभी तरह के ब्रांडेड कपड़े। अब हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत ट्रिकी लगा हो और आपको ज़्यादा कुछ समझ ना आया हो, बट इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाएगा। हमारा काम नॉर्मल पैंट शर्ट से भी चल सकता है, बट हम ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें दूसरे लोगों को ये शो कराना होता है कि हमारी लाइफ उनकी लाइफ से कितनी ज़्यादा लग्जरी है और हम इस लाइफ में कितने ज़्यादा खुश हैं। गाइस, ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। हर किसी को अपनी पसंद की लाइफ जीने का पूरा हक है। बट अगर आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है और आप 50 से 60,000 रुपये का मोबाइल खरीद कर ला रहे हैं तो इससे आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। आपने कई लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे होंगे जो अमीर तो होते हैं बट फिर भी वो अपनी सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और इसी वजह से उनको ज़्यादातर लोग कंजूस बुलाने लग जाते हैं। बट एक्चुअल में वो कंजूस नहीं होते। ये सिर्फ हमारी एक थिंकिंग होती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इतने सारे पैसे होने के बाद इनके पास ये सब भी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को इन सब की ज़रूरत ही नहीं होती और ना ही वो इन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, जिससे उनका पैसा बचता है, जिस पैसे को वो इन्वेस्ट करके और कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको भी कुछ टाइम के लिए कंजूस बनना पड़ेगा, जिससे आपका अननेसेसरी खर्च बचा रहेगा और उस बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को अपनी एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि बिना अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे कोई भी इंसान आज तक अमीर नहीं बन पाया। और इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़े, बट ये एक मच बेटर ऑप्शन है आपके ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहने से। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, एंड मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।